हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को मैंने कल एक व्याख्या शेयर करी थी MSG 1 की। तो आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि आप लोगों के समझ में आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों के सामने दूसरी व्याख्या लेके आई हूँ, जो ये भी आपकी MSG 1 से ली गई है। जो कल की व्याख्या थी वो आपकी चंद्रबरदाई द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो से थी। तो आज की व्याख्या आप लोग देखेंगे। ये आपकी व्याख्या के लिए जो पद्य दिया गया है उसको मैं पढ़ूंगी, आप लोग देखेंगे। पानी बिच मीन पियासी, मोही सुन सुन आवे हासी। घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी। आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। हाँ, तो आपने व्याख्या के जो पद हैं वो देखे। पानी बिच मीन पियासी, एक बार दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। पानी बिच मीन पियासी, मोही सुन सुन आवे हासी। घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी। आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। तो व्याख्या करने के लिए मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हमें व्याख्या करने के लिए सबसे पहले संदर्भ चाहिए होता है। संदर्भ के बाद हमें प्रसंग लिखना होता है, और प्रसंग के बाद हमें शब्दार्थ लिखने होते हैं, और शब्दार्थ के बाद व्याख्या, और व्याख्या के बाद हमें लास्ट में उसका विशेष देना होता है। तो अब आप देखेंगे कि जो ये पंक्तियां मैंने पढ़ी हैं, तो इसके संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां कबीरदास द्वारा रचित हैं। ये आपके संदर्भ में आ जाएगा। संदर्भ के बाद हम इसका प्रसंग देखेंगे कि इसमें कबीरदास जी ने किस चीज को लेके बात की है। तो देखेंगे इसमें कबीरदास जी ने धर्माडंबर धर्माचार को मिथ्या बताते हुए सच्चे आत्मज्ञान पर बल दिया है। ये इसका प्रसंग आएगा। उसके बाद हम शब्दार्थ की बात करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट लाइन में देखिए पानी बीच लिखा हुआ है। तो पानी बीच का अर्थ होता है पानी के अंदर। पानी बीच मीन पियासी, मीन का अर्थ आप लोग जानते होंगे मछली। हासी मोहे सुमोही सुन सुन आवे हासी, हासी का अर्थ होता है हंसी आना। घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी। तो उदासी का अर्थ आपका हो जाएगा संसार से विरक्ति होना। आत्मज्ञान बिना जग झूठा, तो आत्मज्ञान का अर्थ हो जाएगा परमात्मा का ज्ञान। तो ये आपके शब्दों के अर्थ हो गए जो आपको व्याख्या में लिखनी होती है। अब इसकी व्याख्या आप देखेंगे। हम अब आपको इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। कि किसी उदाहरण को लेकर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। अगर आप किसी के मुख से ये सुनेंगे कि पानी के बीच रहकर पानी में रहने वाली जो मछली है वो प्यासी है, तो सुनने वाला उसे मूर्ख समझेगा और उसकी बेतुकी बात का मजाक उड़ाएगा, उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसी प्रकार यदि कोई ढोंगी साधु यह कहे कि वह विरक्त होकर भगवान की सच्ची भक्ति करने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा है, वह परमात्मा के वियोग में दुखी है, तो आत्मज्ञानी सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह समझेगा कि उसकी बातें झूठी है, वह सच्चा भक्त नहीं है, वो सच्चा साधु भी नहीं है। उसके मन में अभी माया मोह है, जिसके कारण वह भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी कमरे में या कोठरी में रखी हुई वस्तु को नहीं देख पाता है, तो हम उसका मतलब क्या समझेंगे कि अगर कोई किसी चीज को नहीं देख पा रहा है तो हम ये समझेंगे कि वो क्या है, या तो अंधा है या उसकी दृष्टि क्या है, मंद है, जो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार भगवान तो कण कण में व्याप्त है, वह प्रत्येक प्राणी के अंतर्मन में विराजमान है। ध्यान स्मरण साधना करने से उसके दर्शन किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है तो स्वयं उसमें कोई दोष है। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति ही भगवान का ध्यान करने की बजाय उसे पाने के लिए वनों में पर्वतों के शिखरों पर जाकर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, अपने शरीर को सुखाते या गलाते रहते हैं। भगवान को पाना है तो एकाग्रचित होकर उनका ध्यान करो, वन वन में भटकना व्यर्थ है। साधु सन्यासी का वेश धारण करना बेकार है। जीव जगत आत्मा परमात्मा का उनके बीच संबंधों की जानकारी के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है।
आत्मज्ञान के अतिरिक्त संसार के सभी पदार्थ झूठे हैं, दुखदायी हैं। यदि आवागमन के चक्र से मुक्त होना है, मोक्ष को प्राप्त होना है, तो तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा, उपवास, साधना करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। परमात्मा को पाने का एक ही उपाय है कि क्या होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। जैसे अगर मथुरा में द्वारिकाधीश के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के सम्मुख बैठकर कीर्तन करने से, यमुना में स्नान करने से, या काशी जाकर विश्वनाथ के मंदिर में भगवान शंकर के लिंग पर पत्र पुष्प चढ़ाने, गंगा जल, दूध से उसका अभिषेक करने से कोई लाभ नहीं होता है। ये वाह्याचार है, धर्माडंबर है, सच्ची पूजा नहीं है। तो इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को विस्तार से समझा चुकी हूँ, तो आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आप लोगों के समझ में आता है तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट्स करें, जिससे कि मैं आपको दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो लास्ट में, व्याख्या के लास्ट में हमारे पास होता है कि उसका विशेष क्या लिखा जाएगा। तो इस व्याख्या में जो विशेष लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कि कवि ने अपने काव्य में अनेक प्रकार के धर्माडंबर, वाह्याचार तथा ढोंग का विरोध किया है। भाषा सरल, सहज और व्यंग से भरी हुई प्रतीत होती है। तो ये व्याख्या आप लोगों की यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। नहीं आने पर आप मुझे कमेंट्स करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे। और आपके कमेंट्स को देखते हुए आगे को मेरी नेक्स्ट व्याख्या मैं आप लोगों को कल शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।